सच बता रहा है कि जब वो इस धरती पर से जाते हैं, आत्मा उनकी निकल करके निज धाम पहुँचती है, ये शरीर उनका जब यहीं गिर जाता है, तब उन्होंने कहा बाबा बकाला में वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। छोड़ दिया शरीर। उनका एक जो शिष्य था मक्खन शाह, व्यापारी था, जहाज यानी समझो लेकर के आता था, भर करके सामान यहाँ बेचता था, ऐसा अच्छा पैसा कमाता था। तो जहाज लेकर आ रहा था तो उसकी जहाज डूबने लग गई, तूफान में फंस गई। तब उसने गुरु को याद किया और कहा, गुरु जी अब जान बचाओ, जहाज बचा लो हमारा, हम आपके सामने सेवा भेंट करेंगे, पहुँचते ही 500 अशर्फियाँ हम आपको चढ़ाएंगे, आप उसको चाहे जहाँ लगाना, चाहे जिस काम में लगाना, 500 हम देंगे, आपको चढ़ाएंगे। दया हो गई, बचा लिया गुरु ने, माल बेचा उसने, अच्छी कमाई हुई। सबसे पहले कहा भाई गुरु का कर्जा अदा कर दें, लेकर के गया। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि गुरु जी तो है ही, वो तो शरीर छोड़ दिए। लोगों से पूछा तो हम किसी को बता के गए, बोले बताए नहीं, बाबा बकाला में वहाँ चले जाओ, वहाँ खोजो। अब वहाँ पहुँचा, वहीं के लिए कहे गुरु जी बता के गए थे कि वहाँ मिलेगा। अब वहाँ देखो लोगों ने फायदा क्या उठाया गुरु के नाम का, गद्दियाँ बना ली 22 लोगों ने अपनी अपनी अलग गद्दी बना लिया गुरु के नाम पर। और वो कहें हम उत्तराधिकारी हैं, दूसरा कहें हम हैं, तीसरा कहें हम हैं, चौथा कहें हम हैं, पांचवा कहें हम हैं। तरह तरह का जो हम लोगों को प्रलोभन देने लगे, अपना एक तरह से दुकान चलाने लग गए। तब उसने सोचा भाई अब हम क्या करें, मक्खन शाह ने सोचा अब हम क्या करें। तो उसने कहा हम अशर्फी 5-5 सबको देंगे और बात बताएंगे, तो उस पर लोग बताएंगे ही, कुछ बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इनको जानकारी है। तो अशर्फी तो सबने रखवा लिया, तो तुम कुछ बोले नहीं, सिर पर हाथ रख के चले गए। और खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब लोगों ने कहा सुविधा मुहैया करा दिया। तो वो तो खाने पीने के चक्कर में गया नहीं था, वो तो सुख सुविधा के चक्कर में गया नहीं था, वो तो अपने गुरु का उत्तराधिकारी खोज रहा था। तो सबको दिया, 22 में से कोई नहीं बोला। तब किसी आदमी से पूछा गांव में कि कोई भाई बाबा हरिकृष्ण महाराज का और भी शिष्य है? तब एक आदमी ने कहा वो तेगा है, तेगा, जिनका नाम तेग बहादुर पड़ा बाद में, तब वो है। वो बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी में बैठा होगा, ध्यान करता होगा, भजन करता होगा, अपना याद करता होगा। तब कहाँ चलें, वहाँ भी चलें। अब वो ध्यान में बैठे हुए थे। मक्खन शाह पहुँचा, इंतज़ार करता रहा कि भाई ध्यान में कोई बैठा हो, भजन में बैठा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप है एक तरह से। तो कहा पाप कौन करे अब यहाँ। उत्सुकता तो थी जानने की कि हमारे गुरु कौन है या कि उत्तराधिकारी कौन है। तो बैठा रहा। उन्होंने ध्यान में देखा कि मक्खन शाह आया है, बैठा, आँख खोला, प्रणाम किया उसने और 5 अशर्फी उनके सामने भी रख दिया। तब उन्होंने कहा कि और मेरी बाकी अशर्फियाँ कहाँ गईं? जब तेरी जहाज डूबने लगी थी तब तो बोला था 500 अशर्फी देंगे, और अब 5 अशर्फी दे रहा है। कितनी मेहनत मुझको करनी पड़ी तेरी जहाज बचाने में, मालूम है। और कुर्ता उतार करके दिखाया पीठ को और कंधे को, कहा देख ये जो नीचे पीलियाँ लगी हुई थी जहाज में, ये उनके निशान हैं, ये काला पड़ गया है, वो ये घाव बन गया था।
तेरी जहाज को अचानक पहले कहा था 500 देंगे, ला हमारी असर फिर तब उछल पड़ा। जैसे नानक साहब ने गुरु के रूप को अंतर में देखा था तो उछल पड़े थे, कूद पड़े थे, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु बोलने लगे थे। ऐसे ही वो भी उछल पड़ा और छत पर चढ़ गया और कहा लागो रे गुरु, लागो रे लागो, अपनी भाषा में बोला, अरे गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो आप ये समझो पहचान होती है, पहचान का यानी समझो जैसे गुरु के लिए कहा बंदो गुरुपद कंज को स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, ऐसे गुरु की पहचान भी बता दिया कि शिर गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, यानी उनको पैरों के अंगूठे को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए, आत्मचक्षुषु नेत्र खुल जाए, अंदर की तीसरी आँख खुल जाए, थर्ड आई खुल जाए। आप के समझो वो सच्चा गुरु होता। गुरु माने क्या होता है, आप बुद्धिजीवी लोग हो इसलिए आपको विस्तार में समझा रहा हूँ। गु और रू दो अक्षर होता है, और रू है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करता। अब इस समय आप कहोगे उजाला है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अब भी अंधेरा है। अब आप कहोगे कैसे, अभी मैं कह दूँ कि आंख बंद करो, तो जब आंख बंद कर लोगे तो उजाला दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो जो आंख बंद करने पर भी अंतर में उजाला प्रकट कर दे, दिखा दे, गुरु की महिमा गरिमा को बता रहा है। गुरु महाराज के काम को आगे बढ़ाने के लिए, नाम के लिए जो आपसे कह रहा है, आपके आत्मा के कल्याण की बात जो कर रहा है, इसी को कहा था इसी गुरु महाराज ने। तब जाने के कई साल पहले, आप पे समझो उत्तर प्रदेश में बशीरतगंज जगह है, वहाँ पर कहा था खड़ा करके ऐसे सत्संग में लोगों के सामने कि यह हैं उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। मोटी बात ये समझो, बाकी और भी बातें बहुत कही थी जिनको न विश्वास हो, कुछ लोगों के पास कैसेटें भी हैं, इसकी आप सुन सकते हैं। तो अब आप ये समझो कि उसी काम में लगा हुआ हूँ। गुरु मुखता बड़ी चीज होती है, मनमुखता बड़ी खराब चीज होती है, तुच्छ तुच्छ होती है। तो गुरु भक्तों को गुरुमुख बनना चाहिए और गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज आदेश दे करके गए, उसी का पालन करता हूँ, पुरानों को समझाता रहता हूँ कि भाई आप दुख झेल रहे हो, तकलीफ झेल रहे हो, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ पाते हुए, आप समझो समर्थ गुरु महाराज को पाते हुए, और आप तकलीफ झेल रहे हो, आप शरीर से कष्ट पा रहे हो, धन बरकत रुकी हुई है, मानसिक टेंशन आपको रहता है, तो ऐसा क्यों करते हो? 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान भजन को आपने छोड़ दिया, आपका मन उसमें नहीं लगता है, करते भी हो तो मन नहीं लगता है, तो मन कैसे रुकेगा? जब कर्म आ जाएंगे, गुरु का दर्शन भी आप, अगर भजन करना है आपको, ऊपरी लोगों का सैर करना है, देवी देवताओं का दर्शन करना है, प्रभु के पास आना जाना है, तब तो भाई ये बीड़ी और तंबाकू ये भी नशा छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे ये भी बता दें। आप बैठे, मान लो ध्यान लगा रहे हो और बिल्कुल घाट पर पहुंच गए हो, बस एक पैर आपका उधर रख जाए और इस पार से उस पार चले जाओ आप, और तब तक बीड़ी की याद आ गई तो उठ पड़ोगे, फिर तभी नहीं कहोगे चलो सैर करके तब आवें तब बीड़ी पिएंगे। बस बीड़ी का नशा आपको उठा देगा। वो तंबाकू, वो जो खाते हो आप, ये बनी हुई तंबाकू, उसके नशे की जब याद आ गई तो मन फिर उधर नहीं जाने देगा,
कहेगा चलो थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा पी लो, तब बैठा जाए।